पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये आज के टाइम पर औरतों में बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम बनते जा रही है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड्स और ओवरी में सिस्ट जैसी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। हालांकि जैसे इसके नाम में ही बोला गया है कि ये एक डिसऑर्डर है और अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने के बाद, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाने के बाद आप इसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जिन औरतों को पीसीओएस होता है, उन्हें अक्सर ये नहीं पता होता है कि आखिर उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और किस हिसाब से उनका डाइट प्लान होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको न्यूट्रिशनिस्ट लोपामुद्रा बताने जा रही हैं कि अगर आपको पीसीओएस है तो आप कौन सा खाना अपनी डाइट में शामिल करें और कौन से खाने को अपनी डाइट से निकाल दें और उसे अवॉइड करें। तो आप उनकी पहले ये वीडियो देखिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीसीओएस को अच्छे लाइफस्टाइल और अच्छे खान पान के साथ हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि ये हमारे अभी के लिए भी और आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी हेल्दी हो। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पीसीओएस एक्चुअली में है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो ओवरीज होते हैं उसके अराउंड में छोटे छोटे सिस्ट्स फॉर्म करते हैं। सिस्ट्स यानी छोटे छोटे फ्लूइड्स, बबल्स जैसे होते हैं, वो फॉर्म करते हैं। और इसका रीज़न मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बट कई बार ये जेनेटिक भी होता है। रिसर्च ने ऐसा भी बोला है। बट आज हम बात करेंगे, अगर आपको पीसीओएस है और आप डायग्नोज्ड हो विद पीसीओएस तो आपको कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए। पीसीओएस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। जब भी आपको कोई भी तरह का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है, आपको ऑटोमेटिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं खाना है जिससे आपका इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर जो है वो ना बढ़े। और अगर इन्फ्लेमेशन को आप नहीं कम करोगे तो आपको कॉन्स्टेंटली जो आपका बैटल है, आप ब्लोटेड फील करोगे या आप वेट को कम करने की कोशिश करोगे, बट फिर भी आपका वेट कम नहीं होगा। सो जो खाना आपको ध्यान में रखना है और जो आपको मेक श्योर करना है कि आपको खाना चाहिए, वो ये है कि आप जो भी खाना खाते हो, सबसे पहले तो बहुत माइंडफुल हो जाइए। किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड, जैसे कोई भी मैदे का बना हुआ खाना या प्रोसेस किया हुआ जो मीट आता है, जैसे हैम और सॉसेजेस, जो भी प्रोसेस्ड मीट होता है, या दूसरे प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे कोई बेकरी आइटम हो गया या सीरियल हो गया जिसमें बहुत सारे फ्रॉस्टेड शुगर होता है, ये सारे प्रोसेस्ड फूड के अंदर आते हैं। फिर आपका ये वैरायटी ऑफ योगर्ट मिलता है मार्केट में जिसमें चीनी रहता है, तो बहुत सारे एडिटिव्स भी एडेड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ प्रोसेस्ड है। तो जितना आप कम प्रोसेस्ड फूड खा सकते हैं उस चीज़ को आप ट्राई करो एंड ट्राई टू स्टिक टू नेचर एज मच एज पॉसिबल। और आपका जो खाना है, जैसे आप जो भी ग्रेन्स खाते हो उसको होल ग्रेन्स खाया कीजिए, चाहे वो व्हीट है या राइस है। ब्राउन राइस खाइए, कीनवा खाइए, होल ग्रेन आटे का रोटी बनाइए, या आप मिलेट्स भी खा सकते हैं। और साथ में आपको जो खाना है, तो आपका जो प्लेट है ना, आप अपने प्लेट के 1/4 कार्ब्स खाएंगे, जो भी ग्रेन्स हैं, और 1/4 में ना आप क्या करेंगे, आप हेल्दी फैट लीजिएगा, और बाकी का जो पोर्शन है ना उसमें प्रोटीन और वेजिटेबल्स होना चाहिए। तो ये जितना आप प्रोटीन खाओगे उतना आपके बॉडी का ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन और वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और जो भी वेजिटेबल्स भी आप चूज़ करोगे वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी वेजिटेबल्स होना चाहिए, जैसे कोई भी डार्क पिगमेंटेड कलर की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, चाहे या कोई भी अपना इंडियन सब्जी है जो कि ग्रीन कलर का है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे आलू, स्वीट पोटैटो या बैंगन, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होते हैं। तो जैसा कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि पीसीओएस अगर है तो फिर आपको अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को शामिल करने की जरूरत है। ऐसे में आप फाइबर रिच फूड्स खाएं,
आप ब्राउन राइस खाएं, आप मिलेट्स खाएं, साथ ही प्रोटीन की मात्रा जो है वो अपनी डाइट में अच्छी खासी करें। आप दाल खाएं, सोया चंक्स खाएं, पनीर या टोफू खाएं। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स को भी शामिल करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप नट्स खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को शामिल करिए अपनी डाइट में। तो जैसे ही आप अपना खाने का शिफ्ट करोगे और यू विल स्टार्ट ईटिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, और प्रोटीन साथ में खाना है आपको। जो भी आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो लीन प्रोटीन खाइएगा, जैसे चिकन ब्रेस्ट या फिश, ये आप खा सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप किसी भी तरह का बीन्स, पल्सेस या सोया चंक्स, ये सब सेफ़ है आपके लिए। आप पनीर भी ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, सीटैन ले सकते हो, ये सारी चीज़ सेफ़ है आपके लिए। प्रोटीन आपके लिए बहुत सेफ़ है। वेजिटेबल्स, आपको ग्रीन कलर का वेजिटेबल्स खाना है। फ्रूट्स, आपको वो फ्रूट्स खाना है जो कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपका शुगर को स्पाइक कर देगा वो आपको अवॉइड करना है, चाहे वो वाइट सिंपल कार्ब्स हो, किसी भी तरह का वाइट फ्लावर या वाइट राइस या वाइट पास्ता, या एट द सेम टाइम कोई बेकरी या सीरियल। एट द सेम टाइम ऐसा भी कोई फ्रूट नहीं खाना है जो कि आपका शुगर स्पाइक करता है, जैसे लीची हो गया, मैंगोज हो गया, कोई भी ऐसा फ्रूट जो कि बहुत हाई, ग्रेप्स, ये सब बहुत हाई इन शुगर है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। जो भी खाना जिसका शुगर कंटेंट जो है वो कम है, जो आपके बॉडी का शुगर को स्पाइक नहीं करेगा, वो आपको अपने खाने में इंक्लूड करना पड़ेगा। सो प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स, डार्क पिगमेंटेड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये होना चाहिए आपके खाने में। साथ में हेल्दी फैट, नट, बटर, ऑलिव ऑयल, सीड ऑयल, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इन एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान। तो सिंपल सी चीज है कि आपको क्या क्या खाना नहीं खाना है, यानी कि अवॉइड करना है। सबसे पहले तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने हैं, शुगरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है। प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करिए, जैसे कि मैदा, रिफाइंड चीज़ें मत खाइए जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुगर होता है। बेकरी के आइटम्स हो गए, इवन कुछ फ्रूट्स भी अवॉइड करिए जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइए। इस वीडियो में हमने खान पान की बात तो कर ली, लेकिन कुछ और चीजें हैं, यानी कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो पीसीओएस को अफेक्ट करती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो अपने डाइट के साथ साथ आपको अपनी डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज को भी शामिल करने की जरूरत है। आप हर दिन आधे घंटे की एक्सरसाइज करिए, आप रनिंग करिए, वॉक करिए, जॉगिंग करिए, साइकिलिंग करिए। इससे आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही आपको अच्छे खासे मात्रा में पानी भी पीना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि कई बार स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और सबसे आखिरी चीज कि आपको एक अच्छी नींद लेनी है। जितना हो सके ट्राई करें कि रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी और डीप नींद ले। इससे आपका स्ट्रेस भी मैनेज रहेगा और पीसीओएस भी कंट्रोल में रहेगा। इसके सिम्टम्स आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको पीसीओएस से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।